रिवाइज कीजिएगा, इसकी ग्रामर हमने लिखी भी थी। यहाँ तक समझ आ गई सबको? कोई सवाल हो? तो कोई नहीं बोल रहा। ठीक है यस सर। सर, समझ आ गई है। अच्छा, अब पुश डाउन ऑटोमेटा और एफए में फर्क क्या है? कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पुश डाउन ऑटोमेटा जो है, इसमें होता एफए ही है, लेकिन एफए में हम एक खास चीज जो है वो ऐड कर देते हैं, जिसके बाद वो पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है और इसकी जो पावर है वो काफी बढ़ जाती है, और वो है स्टैक। स्टैक आप लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो सॉरी। तो अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा एफए में साथ में स्टैक भी ऐड कर दें, तो वो बन जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा। तो सिर्फ स्टैक के ऐड करने से इसकी कैपेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ जाती है। हम वो काम भी कर सकेंगे जो पहले नहीं कर सकते थे। एफए की अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएं, तो एफए की जो ब्लॉक डायग्राम होती है, आज से पहले हमने नहीं बनाई, वो इस तरह से ही होती है कि इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट होता है, इसका असल में नाम ही एफए है ना। और इसमें एक टेप होती है, इनपुट टेप बोलते हैं इसको। इसे क्या बोलते हैं? इनपुट टेप। इसके अंदर मुख्तलिफ लेटर्स होते हैं, वो जैसे हमने पढ़े थे ए बी, बी ए, वो जो स्ट्रिंग्स हम रीड करते थे एफएमए के, पहले ए आया फिर कहाँ जाएंगे, बी आया कहाँ जाए, वो यहाँ से टेप से रीड होती हैं। इसको बोलते हैं टेप। तो ये फाइनाइट कंट्रोल यूनिट होता है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। ये लेटर्स को यहाँ टेप से रीड करता जाता है, और स्टेट बदलनी हो तो बदलता है, नहीं बदलनी हो तो नहीं बदलता। ये डायग्राम है एफए की। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर इसके साथ एक और डाटा स्ट्रक्चर ऐड कर दिया जाए, जिसे स्टैक कहते हैं, तो स्टैक में आपको पता है दो ऑपरेशन होते हैं, एक पुश होता है और एक पॉप होता है। एलिमेंट निकालने को पॉप कहते हैं और डालने को पुश कहते हैं। तो अगर ये वाली चीज इसमें साथ में ऐड कर दी जाए, तो ये डायग्राम बन जाती है पीडीए की, पुश डाउन ऑटोमेटा की। अब स्टैक के सिर्फ एक ऐड करने से ये काम कैसे हो जाता है? देखें, इस लैंग्वेज को अगर हम गौर करें, ए एन बी एन, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जितने एज हैं एंड में, उतने ही बीज होने चाहिए। अब अगर आप इसका एफए बनाते हैं, तो आप काउंट कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर आप पीछे 25 ए हैं, तो वो आप काउंट कैसे करेंगे कि भाई 25 ए हो गए, और उसके बाद फिर ये काउंट कैसे करेंगे कि बी भी 25 ही हैं? तो एफए में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन स्टैक की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि आप ऐसे करें कि मिसाल के तौर पर हमें कहा गया कि ये बताओ, क्या ये वर्ड जो है, ये स्ट्रिंग जो है, ये इस लैंग्वेज की है ट्रिपल ए ट्रिपल बी? तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी इस लैंग्वेज की है, ए एन बी एन की, क्योंकि इसमें जितने ए हैं उतने ही बी हैं, और ए पहले हैं और बी बाद में है। तो इसके लिए तरीकेकार हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे ए आएगा, जैसे पहला ए आया मैं इसे स्टैक में डाल दूंगा, दूसरा ए आएगा इसको स्टैक में डाल दूंगा, तीसरा ए आएगा मैं इसे स्टैक में डाल दूंगा। जैसे बी आएगा, तो बी को मैं स्टैक में नहीं डालूंगा, बल्कि एक ए को स्टैक से निकाल दूंगा। यानी हर बी के कॉरस्पॉन्डिंग में एक ए जो है वो स्टैक से निकालूंगा। तो अगर ए और बी की तादाद बराबर है, तो जैसे ही आखिरी बी स्टैक से निकले, सॉरी, जैसे ही आखिरी बी टेप से रीड हो, तो स्टैक खाली हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, तो इसका मतलब ए और बी बराबर हैं। लेकिन आप आखिरी बी रीड कर रहे हैं और स्टैक खाली नहीं हुआ, ए की तादाद बी से ज्यादा थी, तो फिर उस लैंग्वेज की नहीं होगी। तो आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि पीडीए के अंदर स्टैक ऐड करने से जो काउंटिंग की कैपेबिलिटी है वो आ गई है, ये काउंट किया जा सकता है। ये बात तो समझ गई। ए में डालना है, और जैसे जैसे रीड करेंगे एक एक ए जो है वो स्टैक से इक्वल है। तो ये इस तरह से हम स्टैक का यूज करेंगे। तो ये मशीन है पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा में भी जो लैंग्वेजेस फिर एक्सेप्ट नहीं होती, उसके बाद हम इससे भी पावरफुल मशीन पढ़ेंगे, जिसे ट्यूरिंग मशीन कहते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा जो है ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो
जिस तरह से हमने एफ ए की डेफिनेशन की थी कि एफ ए के अंदर क्या क्या चीजें थी। तो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर टोटल 7 टपल्स होती हैं। सबसे पहले एक चीज इसमें क्यू होगी। क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। अब ये देखें, ये वाला पॉइंट इसका बिल्कुल एफ ए की तरह है। एफ ए में भी फाइनाइट स्टेट्स होती थी, इसमें भी फाइनाइट स्टेट होती हैं। दूसरा ये सिग्मा होता है, ये इनपुट लेटर्स को रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट अल्फाबेट्स को। ये भी बिल्कुल एफ ए की तरह है कि उसमें भी हम ए को रीड करते थे, बी को रीड करते थे, जीरो को रीड करते थे, वन को रीड करते थे। इनपुट अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा। क्यू नॉट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल स्टेट को। ये भी बिल्कुल एफ ए की तरह है। एफ ए में एक इनिशियल स्टेट होती थी, इसमें भी एक ही होगी। कैपिटल एफ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स को। ये भी एफ ए की तरह है। क्या आपको पता है कि एफ ए में एक फाइनल स्टेट भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, और नहीं भी हो सकती कोई। जिस एफ ए में कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी वो कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सेम पीडीए में तो ये चारों पॉइंट्स बिल्कुल जो हैं ये पीडीए के एफ ए की तरह ही हैं। अभी तक तो ये बिल्कुल एफ ए की तरह है, लेकिन इसमें तीन चीजें और हैं। एक इसमें होगा जेड नॉट। अब ये जेड नॉट क्या होता है? ये बॉटम कैलें स्टैक सिंबल होता है। अब जेड नॉट का मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जब स्टैक जो होगा इसमें ला इसके स्टार्ट में कह लें या इसके एंड में हमेशा जेड नॉट हुआ करेगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि स्टैक एम्प्टी है। क्या है कि हमने, जैसे मैंने अभी पिछली एग्जांपल में बताया कि 3 ए को हमने स्टैक के अंदर पुश किया, और जैसे जैसे बी आते रहे हम एक एक ए को स्टैक को पॉप कर रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि स्टैक खाली हो गया? जैसे ही जेड नॉट आएगा। इसके ऊपर 3 ए थे, एक ए है, 2 ए है, 3 ए। इसको मैं पॉप करूंगा, इसको पॉप करूंगा, इसको पॉप करूंगा, जैसे ही जेड नॉट आएगा तो ये इस चीज की निशानी होगी कि स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया है। तो इस पीडीए में हम जेड नॉट का क्या यूज करेंगे? जेड नॉट इज द स्टार्टिंग स्टैक सिंबल कह लें, यानी बॉटम। ये बिल्कुल स्टैक के एंड में पड़ा होगा, और ये स्टैक के, ये कोई लेटर नहीं है, ये बस स्टैक के एम्प्टी होने को रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे ही जेड नॉट आया करेगा इसका मतलब स्टैक खाली हो गया। तो जेड नॉट हमें ये इंडिकेशन देगा कि अब स्टैक इज एम्प्टी, अब इसमें कुछ और नहीं है। इसी तरह एक ये है, इस तरह का निशान है, इसे हम बोलते हैं टाओ। ये होगा स्टैक के अंदर जो हम अल्फाबेट्स एंटर करेंगे। अब यहाँ पर एक बच्चा सवाल पूछ सकता है कि देखें, हमने जो अभी मैंने आपको पिछली डायग्राम दिखाई थी कि हमने जो लेटर्स जो हैं, अल्फाबेट्स जो हैं, वो रीड करने हैं टेप से, और उसके बाद उनको कहाँ डालना है? स्टैक में। तो एक पॉइंट अच्छी तरह समझ लें कि अगर आपने ए रीड किया है, किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि ये जो जेड नॉट है इसका इंडेक्स 0 होगा, तो यहाँ हम इंडेक्सेस का ख्याल रखेंगे ही नहीं, क्योंकि स्टैक जो है वो हमने यूज, देखे हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स काफी सारे थे। स्टैक में सर कहाँ होते हैं? इंडेक्स तो होते नहीं। मैं वही बात करने लगा हूँ। हमारे पास काफी सारे डाटा स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन हमने उसमें से स्टैक का इंतखाब क्यों किया? स्टैक का इंतखाब इसीलिए किया है क्योंकि स्टैक में इंडेक्सेस का रोल इतना ज्यादा होता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि स्टैक में जो एलिमेंट आप ऊपर टॉप पर होगा वही निकलेगा। ना तो आप अपनी पसंद की पोजीशन पर एलिमेंट डाल सकते हैं, ना आप अपनी पसंद की पोजीशन से एलिमेंट निकाल सकते हैं। इसमें टॉप से ही काम होना होता है, इसलिए इंडेक्सेस यहाँ पर कोई मैटर नहीं करते। हाँ, अगर आप स्टैक को एज एन एरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर आपका बात सही है कि जेड नॉट का इंडेक्स 0 होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसे एज एन एरे नहीं, एज ए स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ इसका एक ऊपर से एक मुंह है जहाँ से हम एलिमेंट डालेंगे और निकालेंगे, और जब एलिमेंट निकलते निकलते हम जेड नॉट पे पहुंच गए तो समझो स्टैक एम्प्टी हो गया। तो यहाँ इंडेक्स जो है वो कोई इंपॉर्टेंस हमने इंडेक्सेस को नहीं दे रही, इसी वजह से हमने स्टैक यूज किया है, बाकी डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किए, क्योंकि इंडेक्सेस वाले रोल में नहीं पढ़ना। जेड नॉट को कैसे चेक करेंगे वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम एक एग्जांपल करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं अभी ये बता रहा था कि अगर हमने यहाँ से ए को रीड किया है तो मैं ए को भी स्टैक में डाल सकता हूँ, यहाँ तो जेड नॉट है ही।
लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर ए को रीड करना है तो ए को ही स्टैक में डालना है। देखें, ये होता है कि ए का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी आप डाल सकते हैं। ए को रीड करके आप ए को खुद भी स्टैक में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ए को रीड करें लेकिन उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, यानी ए रीड कर रहा हूँ और मैं स्टैक में वन डाल देता हूँ, दूसरा ए रीड करता हूँ स्टैक में वन डाल देता हूँ, तीसरा ए रीड करता हूँ स्टैक में वन। अब ऊपर से तीन ए रीड हुए हैं, जबकि स्टैक में मैंने तीन ए नहीं तीन वन डाले हैं। और इसी तरह जब बी रीड होंगे तो मैं वन को पॉप कर दूंगा। तो बताना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो लेटर आपने रीड किया है वही जरूरी नहीं है कि स्टैक में डालें, आप उसकी जगह कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी डाल सकते हैं। जैसे जहाँ से मैंने लेक्चर सुना तो उसने बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दी कि वो कहता है कि जैसे पुराने जमाने में होता था कि एक चरवाहा जब भेड़ें चराने जाता था, तो वो क्या है कि अपने वो जगह से जब भेड़ों को निकालता था तो हर भेड़ जब एक निकलती थी तो वो एक पत्थर उठा लेता था। तो इस तरह से जितनी भेड़ें वो निकालता था वहां अपने घर से, तो उतने वो पत्थर उठा लेता था, और जब वो वापस भेड़ों को घर में डालता था तो एक भेड़ अंदर करता था और एक पत्थर फेंक देता था। तो उधर से आखिरी भेड़ जब अंदर जाती थी तो आखिरी पत्थर गिर जाना चाहिए, इसका मतलब भेड़ें पूरी की पूरी हैं। तो आप देखें, उसने भेड़ों की जगह भेड़ों को नहीं उठाया, उसने भेड़ों की जगह पत्थर को उठाया। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि ए बी सी अगर ये भेड़ें हैं तो यहाँ पर आप पत्थर डाल सकते हैं। बहरहाल ए की जगह आप ए भी डाल सकते हैं, वहां तो भेड़ नहीं उठाई जा सकती थी, यहाँ वैसे किया जा सकता है। तो ये जो टाउ है ये स्टैक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करेगा जो। जी, किसी ने कुछ पूछा है? तो स्टैक अल्फाबेट जो है वो चीज होगी जो आप स्टैक में डाला करेंगे। और आखिरी चीज है इसमें ट्रांजिशन फंक्शन। ये ट्रांजिशन फंक्शन हम कैसे लिखेंगे ये मैं जब एग्जांपल की तरफ जाता हूं तो फिर आपको बताता हूं। तो ये 7 टपल्स हैं जो पीडीए की डेफिनेशन है। तो जब आप पीडीए को, 1 मिनट होल्ड करें। ओए वो आज लेने आ जाओ। वो 2 महीने ना आए, मैं बैठा रहूं। अगर आपसे पेपर में पीडीए की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो ये 7 पॉइंट्स आपको लाजमी लिखने हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह की एफए की डेफिनेशन थी, आप अपने नोट्स में देखें। अच्छा, एक बात आपको और भी बताता जाऊं, ये टॉपिक मैं नोट से नहीं पढ़ा रहा। तो दो तरीके हैं, एक तो ये कि इसके मेरे पास अपने नोट्स बने हुए हैं जो मैं पहले भी बाकी क्लासों को देता रहा हूँ। तो अगर तो ये नोट्स किसी तरह से आप लोग ले लें तो भी ठीक है, नहीं तो मैं आपको लिंक बता दूंगा उस साइट का जहाँ से ये मैंने नोट्स बनाए हैं, वो लेक्चर आप सुन सकते हैं। नोट्स में थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा सा है, वही बातें वही है, थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल तरीके से की हुई है, इसमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी आपको। तो आप ये नोट्स लेना चाहें तो भी किसी ना किसी तरीके से ले लें, नहीं तो मैं आपको वो लिंक बता दूंगा, आप वहां से लेक्चर सुन लेंगे और अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, आपकी मर्जी। लेकिन ये है कि ये एफए में भी इसी तरह से टप्पल्स थी, यहाँ पर ये 7 टप्पल्स हैं, इन 7 टप्पल्स के मजमूए को एफए कहा जाता है, जिसमें हर सिंबल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक कोई सवाल करना चाहें तो कर लें। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो पुत्रो। अच्छा, नहीं पूछते? चले जी। अच्छा, आप जो इसकी कोई एग्जाम्पल करने से पहले हमें इसके स्टैक के ऑपरेशंस जो हैं उनको समझना है कि हम स्टैक के ऑपरेशंस को पुश डाउन ऑटो में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि अगर हमने पुश करना होगा तो हम क्या करेंगे, और अगर हमने पॉप करना होगा तो क्या करेंगे, और यहाँ एक तीसरा ऑपरेशन भी है। तो हम स्टैक के ऊपर 3 ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम कोई एलिमेंट डाल दें जिसे पुश कहेंगे, एक ये है कि हम कोई एलिमेंट निकाल दें जिसे पॉप कहेंगे, और एक ये है कि हम कुछ भी नहीं करते, ना हमने पुश किया ना हमने पॉप किया, इसको बोलते हैं स्किप ऑपरेशन। स्किप का मतलब ये है कि आपने कुछ भी नहीं किया। जिस तरह आपको याद होगा कि वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, अगर वो लूप में लगा दी जाए तो हम लूप के आइटरेशन को स्किप कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ना करें और लूप दोबारा चल पड़ता है। तो सेम इसी तरह ये अब 3 ऑपरेशंस हैं स्टैक के। तो जब हमने पुश करना हुआ करेगा तो हम क्या करेंगे, तो ये ऑपरेशंस आप समझ लें, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल करते हैं। तो पुश ऑपरेशन में आपको पता है कि
डायग्राम इसकी भी वैसे ही बनेगी जैसे एफ ए की बनती थी, ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है। लेकिन इससे पहले ऑपरेशन आपको समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक स्टेट है Q1 पे हैं, या QI ले लें, और आपके पास यहाँ ऊपर एक टेप है जिसमें मुख्तलिफ लेटर्स हैं। तो इसमें ए है, बी है, जो मर्जी है। तो पहला लेटर जैसे कि आपने रीड किया ए, तो QI में जब आप ए रीड करेंगे तो ये आपका स्टैक होगा। तो स्टैक में आपने फॉर एग्जांपल ए रीड करके आपने स्टैक में ए को ही डाला है, ए रीड करके आपने स्टैक में ए को ही डाला है, तो इसमें यहाँ पे तो जेड नॉट होगा। तो आपने ए को रीड करके स्टैक में किस में डाला, ए को डाला। तो अभी डालने से पहले क्या है कि देखें आप इसको कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे कि आपने QI पर किसको रीड किया, ए को रीड किया। ये बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा है जैसे हम FA में लिखा करते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा और बातें भी लिखेंगे। कॉमा डाल के आपने स्टैक का टॉप भी लिखना है। इस वक्त स्टैक के टॉप पर क्या है, ए को डालने से पहले स्टैक के टॉप पर क्या था, जेड नॉट। तो आप लिखेंगे A, Z0। और उसके बाद जब ए डल गया तो अब स्टैक के टॉप पर क्या हो गया, ए आ गया, तो इसको आप लिख देंगे AZ0। और आप किस स्टेट पर पहुंच गए, QJ पे। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन इस तरह से दिखाया करनी है कि एक से पहले टॉप पर Z0 था, और ये AZ0 रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि Z0 के ऊपर ए आ गया है। तो इसका मतलब चेंज आ गई है, चेंज आ गई है, तो इसका मतलब ये पुश का ऑपरेशन हुआ है। ये अच्छी तरह से समझ लें कि स्लैश के इस तरफ वाली चीज और इस तरफ वाली चीज अगर सेम हुई, फिर तो इसका मतलब आपने कुछ भी ऐड नहीं किया। लेकिन आप देखें यहाँ Z0 है और यहाँ AZ0 हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ पुश हुआ है। तो ये पुश का ऑपरेशन जो है हम हमेशा इस तरह से लिखा करेंगे, और ऑपरेशन को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पुश का ऑपरेशन हुआ है, या पॉप का ऑपरेशन हुआ है, या स्किप का ऑपरेशन हुआ है। तो वो मैं तीनों का आपको बारी बारी बताऊंगा कि उसकी निशानी क्या है। कि हमने देखे सिंबल जो टेप से रीड किया है वो ए है, स्टैक के टॉप में क्या था, Z0। तो मैंने लिखा A, Z0 स्लैश डाल के जो न्यू स्टैक की हालत बनी है उसमें क्या है कि ए जो है वो टॉप पर आ गया है, Z0 के ऊपर आ गया है। तो हम लिख देंगे AZ0। एक और मैं करके दिखाता हूँ कि जैसे मैं एक और ए रीड करूं, फॉर एग्जांपल ये भी ए हो, तो इसी की जगह मैं लिख के दिखाता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे कि हमने ए को रीड किया, स्टैक के टॉप पर कौन था, ए था, और नई शक्ल एक ए और डालने के बाद स्टैक की क्या बन गई, डबल ए। अब यहाँ एक ए लिखा हुआ है, यहाँ डबल ए, इसका मतलब पुश का ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने दो ए आपको इंसर्ट करके दिखाए हैं कि उनकी आपने ट्रांजिशन कैसे लिखनी है। सबसे पहले वो लेटर लिखना है जो टेप से आप रीड कर रहे हैं, कॉमा डाल के स्टैक के जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो लिखना है, और स्लैश डाल के जो नया एलिमेंट डाला है और जो उससे नीचे एलिमेंट था, इन दोनों को कंकैटिनेट करके लिख देना है। लेकिन पहले वो एलिमेंट लिखना है जो अब नया डाला है। तो इस तरह का जब भी ऑपरेशन हुआ करेगा तो ये पुश को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका ट्रांजिशन फंक्शन आपने कैसे लिखना है, ये जो लास्ट टप्पल मैंने आपको नहीं समझाया था, ट्रांजिशन फंक्शन। तो वो ट्रांजिशन फंक्शन इसका लिखने का तरीकेकार ये होगा कि आप ये निशान डालेंगे, आप लिखेंगे कि हम QI स्टेट पर थे, ए को रीड किया, Z0 स्टैक के टॉप पर था, और हम QJ पर पहुंचे, और नई जो स्टैक की शक्ल थी वो AZ0 थी। तो ऑलमोस्ट वही कुछ लिखा है, बस इसमें स्टेट्स का इजाफा कर दिया। देखें यहाँ A, Z0 था, यहाँ भी A, Z0 है, बस स्टेट पीछे लिख दी। यहाँ AZ0 था, यहाँ भी AZ0 है, बस पीछे स्टेट लिख दी। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। तो पुश का जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो इस तरह से लिखा करेंगे, मतलब उसमें स्टेट भी ऐड कर दी। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ट्रांजिशन फंक्शन की जिसको भी समझ होगी वो इससे समझ सकता है कि QI पर ए को रीड किया गया, स्टैक के टॉप पर Z0 था, और हम पहुंचे QJ पर, और स्टैक के टॉप पर इस वक्त ए आ गया है। स्टैक की जो न्यू शक्ल है वो AZ0 है। तो इस तरह का जब भी फंक्शन होगा या इस तरह की जब भी ट्रांजिशन होगी तो वो पुश की होगी। पॉप की थोड़ी डिफरेंट होगी, स्किप की उससे भी डिफरेंट होगी। तो जब ये तीनों पढ़ लेंगे तो मैं फिर एक दफा आपको दिखाऊंगा, तो आपको ट्रांजिशन देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पुश हुआ है, पॉप हुआ है, या स्किप हुआ है। हाँ, आकिब समझ आ रही है?
जी जी सर। और कोई बच्चा, बच्ची, खातून, मर्द? जी सर, समझ आ रही है। हाँ, मर्द बोला। ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं पॉप ऑपरेशन कैसे करना है। पॉप ऑपरेशन से पहले जरा 2 मिनट मुझे दें। हाँ जी, आ गए वापस। अच्छा जी, पॉप ऑपरेशन की बात कर रहा था मैं। तो पॉप ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया करेंगे? तो फॉर एग्जांपल दिस इज द टेप। इसमें कोई सिंबल है जो हम रीड कर रहे हैं, कुछ भी है। और यहाँ हमारे पास स्टैक है। अब ये देखें, इस वक्त क्या है कि स्टैक में मैं दो एलिमेंट डाल चुका हूँ। एक मैंने पहले तो खाली जब शुरू स्टार्ट था जेड नॉट था, फिर मैंने बी को डाला, फिर मैंने सी को डाला, और करंटली मैं ए को रीड कर रहा हूँ टेप से। तो इसकी ट्रांजिशन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं क्यू आई स्टेट पर हूँ। ये पॉप ऑपरेशन है। पॉप ऑपरेशन का मतलब ये है कि अभी सी को निकालना है। ए को रीड करेंगे और सी को निकालेंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है आपने कि ए जो है वो रीड किया, और कॉमा स्टैक के टॉप पर कौन था? सी। ये सेम उसी तरह ही है कि पहले नंबर पर लिखना होता है जिस अल्फाबेट को आप रीड कर रहे हैं, कॉमा डाल के उसको लिखना होता है जो चीज स्टैक के टॉप पर है। अच्छा, लास्ट पिछले में तो हमने ऐड किया था, अब इसमें पॉप करेंगे तो सी जब निकल जाएगा तो उसके नीचे कौन होगा? बी। बी। लेकिन इसमें आप एक चीज याद रखें कि जब स्टैक से हम टॉप वाला एलिमेंट उठा रहे होते हैं तो हमें नीचे वाला एलिमेंट नजर नहीं आ रहा होता। और जब टॉप वाला एलिमेंट निकल जाएगा तब तक हम अगली स्टेट पर पहुंच चुके होंगे। तो जब भी आप पॉप ऑपरेशन करेंगे तो आप यहाँ पर
नल लिखा करेंगे, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। तो आपने बी नहीं लिखना, यहाँ एप्सिलॉन लिख देना है। उसकी वजह यह है कि अभी तो हमें नजर आ रहा है कि सी के नीचे बी है, लेकिन हकीकत में स्टैक में सिर्फ टॉप वाला एलिमेंट नजर आ रहा होता है, टॉप के नीचे क्या होता है वो हमें नहीं पता होता। और जब तक ऊपर वाले एलिमेंट ने निकलना है और नीचे वाले ने नजर आना है, हम अगली स्टेट पर पहुंच चुके होते हैं। तो चूंकि नीचे वाला एलिमेंट नजर नहीं आ रहा था, तो जब भी आप पॉप ऑपरेशन करेंगे तो आप स्लैश के आगे एप्सिलॉन डालेंगे, जिसे नल कहते हैं, एम्प्टी कह लें, नल कह लें। तो जब भी आपको किसी ट्रांजिशन की शक्ल इस तरह से नजर आए कि स्लैश के आगे एप्सिलॉन लगा हुआ है, तो इसका मतलब पॉप ऑपरेशन हुआ है। अब पुश में आपके सामने है कि पुश की शक्ल और तरह की थी। पुश में क्या हो रहा था कि पुश में अल्फाबेट जो रीड किया टेप से, स्टैक का टॉप और स्लैश डाल के जो न्यू टॉप की शक्ल बन रही है वो लिखी थी पिछले के साथ कंकैटिनेट करके। तो यहाँ जेड नॉट था, यहाँ ए जेड नॉट हो गया, चूंकि चेंज आ गया तो इसका मतलब ये पुश हुआ है। जबकि जब भी आपको यहाँ पर एप्सिलॉन नजर आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि ये पॉप ऑपरेशन है। अच्छा, दूसरी बात ये भी याद रखें कि टेप में जितने भी लेटर्स होते हैं, तो इसमें जहां पर ये लेटर्स खत्म हो रहे होते हैं वहां पर भी एंड में एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है, जो आपने टेप से रीड करनी थी। क्योंकि ये जो टेप है ये इनफाइनाइट टेप है, इधर को भी है इधर को भी है। तो टेप जो है इसमें तो जितने मर्जी लेटर डाल लें, लेकिन आपकी जो वैलिड स्ट्रिंग है जो आप रीड कर रहे हैं वो जहाँ खत्म हो गई है, जिस तरह एरे में होता है ना ये स्ट्रिंग टेप में। भी कोई डेटा स्ट्रक्चर है? टेप इनपुट डिवाइस समझ लें, टेप डाटा स्ट्रक्चर सही नहीं है, टेप एक इनपुट सही डिवाइस है। सही। तो आप यूं समझें कि जिस तरह स्ट्रिंग में जहां वैलिड स्ट्रिंग खत्म होती है उसमें एंड में नल पड़ा होता है, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है कि इससे आगे गार्बेज वैल्यूज हैं, इससे पीछे पीछे वैलिड स्ट्रिंग है। तो जहां आपकी ये जो लेटर्स हैं खत्म होंगे उसमें भी वहां पर आगे एप्सिलॉन होगा। तो इस तरह का जब भी ऑपरेशन होगा तो ये पॉप ऑपरेशन होगा। और इसका ट्रांजिशन फंक्शन आप कैसे लिखेंगे? इसका भी सेम इसी तरह के क्यू आई पर हम थे, ए को रीड किया, स्टैक के टॉप पर कौन था? सी। और उसके बाद हम कहाँ पहुंचे? क्यू जे पर पहुंचे और आगे एप्सिलॉन। तो ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन लिखने का तरीकेकार हुआ करेगा। क्योंकि आगे जो हम एग्जांपल्स करेंगे जब हम उनका पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएंगे, तो वो पुश डाउन ऑटोमेटा की शक्ल बिल्कुल एफए की तरह ही होती है। बस उसका मैंने आपको बता दिया कि ये जो एरो के ऊपर आपने क्या क्या लिखा करना है वो समझा रहा हूँ। और साथ में अगर आपको ट्रांजिशन फंक्शन लिखने के लिए कहा जाए तो वो कैसे लिखने हैं। पूछो जरा, पूछो, कोई सवाल पूछो। तीसरा ऑपरेशन रह गया स्किप। अब ये स्किप ऑपरेशन क्या होता है कि ना तो हम स्टैक में कुछ डालते हैं और ना हम स्टैक से कुछ निकालते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। आपके पास एक लैंग्वेज है ए एन, और बी जो है वो टू एन है। या उल्टा कर लेते हैं, इसको टू कर लें और इसको एन कर लें। अब आप क्या करेंगे? देखें, जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी ए एन बी एन, इसमें क्या था कि हमने ए को जो है वो स्टैक में पुश किया और हर ए के लिए एक बी को पॉप किया, हर ए के लिए एक बी को पॉप किया। यहाँ पर क्या है? ए टू एन और बी एन है, यानी एस की तादाद जो है वो बी के डबल है। ए की जो तादाद है वो बी के डबल है। अगर ए चार हैं तो बी दो हैं, ए अगर छः हैं तो बी तीन हैं। तो इसके लिए हम ये किया करेंगे कि पहला ए जो है सारे एस को हम क्या करेंगे? पुश करेंगे, यानी छः एस थे हमने पुश कर दिए। उसके बाद हम ये करेंगे कि एक ए के लिए स्किप ऑपरेशन किया करेंगे और एक ए के लिए पॉप ऑपरेशन किया करेंगे। फिर एक ए के लिए स्किप ऑपरेशन और एक ए के लिए पॉप ऑपरेशन। इस तरह से ये जो बीज हैं ये ए के बराबर पॉप होंगे। समझ आई ये बात की? असल में हमने दो ए के पीछे एक बी को पॉप करना है। तो एक ए को स्किप कर दिया करेंगे और एक के लिए पॉप कर दिया करेंगे, फिर एक स्किप कर दिया करेंगे, एक पॉप। ये जब करके दिखाऊंगा तब तो ये स्किप ऑपरेशन भी बाज दफा यूज करना पड़ता है। स्किप ऑपरेशन यही है कि ना पुश करना है ना पॉप करना है।
इसको भी उसी तरह ही समझ लेते हैं। ये आपकी टेप है जिसमें कुछ लेटर्स हैं, और ये आपका स्टैक है जिसमें जेड नॉट है। फॉर एग्जाम्पल जेड नॉट ही पड़ा हुआ है। तो आपने क्या किया, आपके पास क्यू आई स्टेट पर थे आप, आपने ए को रीड किया, और स्टैक के टॉप में क्या था, जेड नॉट, और बाद में भी स्टैक के टॉप पर क्या रहा, जेड नॉट ही रहा। यानी जब ये दोनों चीजें सेम होंगी, पुश में देखो, यहाँ जेड नॉट था, यहाँ ए जेड नॉट था। तो जब ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब पुश ऑपरेशन हुआ है। पॉप में देखो, यहाँ एप्सिलॉन है, इसका मतलब पॉप ऑपरेशन हुआ है। और जब भी ये दोनों साइडें सेम होंगी, जरूरी नहीं यहाँ जेड नॉट ही हो, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है सी पड़ा होता। यहाँ सी पड़ा होता तो मैं इसकी जगह भी सी लिखता और इसकी जगह भी सी लिखता। तो जब ये दोनों साइडें सेम होंगी, इसका मतलब ना आपने पुश किया है ना आपने पॉप किया है, आपने क्या किया है, स्किप किया है। कुछ समझ आई है? इसका ट्रांजिशन फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, इसका कैसे लिखेंगे, वही चीज कि क्यू आई, जो आपने ट्रांजिशन दिखानी है ठीक है, वो उसी मैं में ये दो। कह रहा था कि ये जो ये टॉप देख, वाली एक मैं वही बता रहा हूँ आपने कि ये दो देखे ना, लिखे ये ना, मैंने ट्रांजिशन एक है। लिखी है। ए जी इसके नॉट साथ, था ना, मैंने सिर्फ ए इसके लिखा हुआ है। साथ ठीक वो है ठीक सुन तला पूदना, इसके साथ इस स्टेट को मिला देना है और इस स्टेट को इसके साथ मिला देना, ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन बन जाता है। ठीक बाकी है। जब एग्जांपल्स करेंगे तो ये आपके काफी अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। अच्छा, आपने बताया नहीं है, नोट्स लेने हैं या वो लिंक भेज दूं? सर लिंक भेज दें। भेज दूं क्या? आप यूट्यूब पे लिखना पुश डाउन ऑटोमेटा, जो नॉलेज गेट वाला बंदा आएगा ना, मैं संचित वैसे झा। भेज भी देता हूँ। क्या नाम है? अच्छा, तो उसके आपने लेक्चर सुन संचित। लेने हैं। हाँ, संचित पता नहीं इस तरह करके ही है कोई, उसके सुन लें। अच्छा, हम ये कर रहे थे आखिरी स्किप ऑपरेशन का, ये ट्रांजिशन फंक्शन रह गया कि क्यू आई पर ए को रीड किया स्टैक से, और स्टैक के टॉप पर कौन था, सी तो नहीं था ना, स्टैक के टॉप पर जी नॉट था। तो हम पहुंचे कहाँ पर, हम क्यू जे पर पहुंचे, और स्टैक के टॉप पर अभी भी जी नॉट है। तो ये स्किप ऑपरेशन है, यानी कि जब आपका टॉप जो है वो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ टॉप क्या हो रहा था, एम्प्टी हो रहा था, एप्सिलॉन आ रहा था, इसका मतलब पॉप हुआ है। और इसमें आप देखें टॉप चेंज हो रहा था, यहाँ टॉप पे जेड नॉट था, यहाँ ए जेड नॉट हो गया, तो इसका मतलब ये चेंज हुआ है। तो जब चेंज हो, पुश ऑपरेशन होगा, जब एप्सिलॉन आ जाए तो पॉप ऑपरेशन होगा, और जब नो चेंज हो तो वो स्किप ऑपरेशन होगा। तो ये तीन ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम पुश डाउन ऑटोमेटा उन लैंग्वेजेस का बना लेंगे जिनका हम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते। पेपर में दो तीन नंबर, दो का नंबर का ये भी सवाल आ जाता है कि कोई ऐसी लैंग्वेजेस बताएं जिनका एफ ए नहीं बनता। तो एक तो बड़ी मशहूर लैंग्वेज ये ए एन बी एन है, जिसका एफ ए आप नहीं बना सकते। दूसरी कोई लैंग्वेज आपने अब तक देखी है, पैलिंड्रोम लैंग्वेज का एफ ए बन सकता है? जैसे ये पैलिंड्रोम है, तो इसका एफ ए बना लेंगे? पैलिंड्रोम में असल में दरमियान में एक पार्टीशन पॉइंट होता है, और उस पार्टीशन के पॉइंट के दोनों तरफ वाले जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स होते हैं, कि अगर इधर ए बी भी है तो पार्टीशन के उस तरफ बी बी ए होना चाहिए। लेकिन बात फिर वो ये कि ये चेक कैसे करेंगे कि ये बी जो है ये इसके साथ मैच होना चाहिए, ये बी जो है इस बी के साथ मैच होना चाहिए, और ये ए जो है वो इसके साथ मैच होना चाहिए। तो ये एफ ए में ये कैपेबिलिटी नहीं है इस तरह की मैचिंग की, लेकिन यहाँ हम स्टैक को यूज करते हुए ये काम बड़ी आसानी के साथ करेंगे। तो आज के आप मुझे कह रहे हैं लेक्चर मुश्किल है, लिहाजा आगे एग्जाम्पल नहीं करवाता, एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इन्हीं बातों को भी आप रिवाइज कर लें, ये 7 सर टपल आपने जरूर कहा था याद नेक्स्ट रखें। में पंपिंग लेमा होगा।
हाँ, पंपिंग लामा मैंने जान के स्किप कर दिया। उसकी वजह यह है कि चूंकि हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ के हटे थे, तो इस टॉपिक का ताल्लुक उसी के साथ है, ये उसी की मशीन है। तो मैंने कहा पहले इसको मुकम्मल कर लूँ, फिर पंपिंग लामा एक डिफरेंट टॉपिक है और है भी छोटा सा, तो उसको एंड में देख लेंगे। सही। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है पंपिंग लामा, तो ऐसे एक डेफिनेशन सी है ना, एक कॉन्सेप्ट है जस्ट, वो एक किस्म प्रूफ का एक प्रूफ प्रूफ है। भी तो है ना उसका, हाँ प्रूफ भी तो है ना। मैं वही हाँ देखते रह गया, हाँ मैंने हाँ, कहा उसी के सवाल करूंगा। बस वो प्रूफ मैं आपको बता दूंगा ना, उसका वो प्रूफ करने का क्या तरीका है। वो सिर्फ किसी लैंग्वेज को नॉन रेगुलर शो करने के लिए एक प्रूफ है। तो चेक करना रेगुलर है या नहीं। नहीं नहीं, पंपिंग लामा ये प्रूफ नहीं करता कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है, वो सिर्फ ये प्रूफ करता है कि ये रेगुलर नहीं है। समझ आई? सही। अब वो कैसे है वो फिर जब टॉपिक पढ़ेंगे। एक दो और भी छोटे छोटे थ्योरम है, वो भी करने हैं, लेकिन ये दो जो अभी मशीन्स हमारी रह गई हैं, एक ये है पुश डाउन ऑटोमेटा और इसके बाद लास्ट है ट्यूरिंग मशीन। बस उसके बाद तो नेड़े तेड़े पहुंच जाएंगे। मैंने बाकी टीचर से कहा था सिलेबस इसका, शदाब साहब कह रहे हैं मिड का खत्म हो गया है। मैं कहा फाइनल का खत्म कराना चाहिए, तुम मिड तो ही हले नहीं कराया। तो सी शार्प और सी ग्राफिक्स का तो अभी बहुत थोड़ा पड़ा है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंप्लीट उनका है तो दोनों? मैं कहता हूँ खत्म हो गया होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह का वो तो रोज ही कितना पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, मेरा भी नेड़े लगा हुआ है, तो 3 सब्जेक्ट बाकी, वो 2 ग्राफिक्स का रहता है। ग्राफिक्स के लेक्चर कम हो रहे हैं ना, वो सर पता नहीं क्या करते हैं। जैसे अच्छा अच्छा। सर आईयूबी के पेपर हो गए बच्चों के? अभी कंप्यूटर साइंस के नहीं हुए, कुछ डिपार्टमेंट्स के स्टार्ट हुए हैं, कंप्यूटर साइंस के अभी नहीं हुए। मुझे एक बात की आप लोगों की भी समझ नहीं आती कि स्टूडेंट भी तो पेपर कब कुपी है पी सर। के सोए हुए हैं। यार ये जो आप बात करते हैं ना पेपर कब है, देखें 4 महीने गुजर गए, आप स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। कोई शोर हम शराबा क्या करें करो, भाई। वीसी जो है, भाई वीसी का नंबर सबके पास है, उसके पास फेसबुक का लिंक मिल जाता है उसका। आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह उसको फेसबुक पे कोई कंपेन चला के कुछ कर सकते हैं। मतलब फेसबुक पे वीसी के अक्सर मैसेजेस आए होते हैं, लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे होते सर हैं, तो वहीं पर आप अपनी हम क्यों कंपेन चाहेंगे चला दें। पेपर। ले, फिर मेरे को पूछते हो। सर वो तो हम तसल्ली के लिए करते हैं कि नजदीक तो नहीं है मतलब पेपर। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स भी सारे के सारे कॉपी पी के सोए हुए हैं, अगर नहीं हो रहे तो आप लोगों ने कुछ शोर नहीं मचाया। आप कोई एक्टिविटी देखें, वो अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, अभी तक आपके बारे में तो उन्होंने सोचना ही नहीं शुरू किया। आप लोग जब स्टूडेंट्स मिलके कोई जब तक कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, बाहर तो आप निकल नहीं सकते, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे भी कोई कंपेन चला लो, कोई शोर शराबा मचा लो, कुछ नहीं है, सुकून है हर तरफ। फिर ऐसे थोड़ी होगा। यही ना वो कहें 15 सितंबर को जब खुलेंगी तभी देख लेंगे। ठीक है जी। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल करा दूंगा, उससे पहले आपको मैंने आपको लिंक बता दिया है, नॉलेज गेट वाला। आप चाहें तो लेक्चर भी सुन सकते हैं, नहीं तो यही सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी सारी बातें। लेकिन यह है कि सुन के कम से कम नोट्स जरूर बनाएं उसके, वरना ये कुछ बच्चे जिन्होंने सॉरी सॉरी किया था बाद में फिर भाग गए हैं। सर मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं भागा। तुझे नहीं, तू तो आज सबसे पहले आ गया था। ये इरम, आपसे मैंने कहा था आप कांटेक्ट करना मुझसे लेक्चर के बाद। जी सर, मैंने मैसेज किया था आपको। मैंने जवाब ही नहीं दिया। जी अच्छा, चलो दोबारा करना। ठीक है सर। ओके ओके, चलें जी, अल्लाह हाफिज।